सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पे, क्योंकि राजस्थान के जीके के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग अभी हमने जो पैटर्न देखा है सेकंड ग्रेड में, हम देख सकते हैं 95% क्वेश्चन जो हैं वो लगभग राजस्थान जीके से ही आ रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो उसके बाहर ज़्यादा देखने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। हालांकि हम आपको इंडिया का जीके भी पढ़ाते रहेंगे, बट राजस्थान जीके हमारे मेन फोकस में रहेगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है सीईटी, रीट वगैरह, वो सभी एग्जाम्स में राजस्थान जीके की। और हाँ, सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी अब दोबारा होना है, देखते हैं कितने एग्जाम दोबारा होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है रोहट में, 1 रोहट, सेकंड किशनगंज, थर्ड मेरठ, चौथा बयाना। और इसका सही आंसर है रोहट। जो रोहट है ये बेसिकली पाली जो जिला है उसका एक गांव है। तो ये जो आयोजन हो रहा है जम्बूरी जो स्काउट गाइड का जो आयोजन होता है एनुअल यानी वार्षिक आयोजन होता है, उसको जम्बूरी कहते हैं। और ये 67 साल बाद राजस्थान में हो रहा है, तो काफ़ी लंबा अंतराल है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में इतने राज्य नहीं है कि इतने टाइम बाद हो, लेकिन चलिए ठीक है, 67 साल बाद ये आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन 2, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कब किया जा रहा है? ऑप्शन है 4 से 10 जनवरी, ऑप्शन 2 है 4 से 10 फरवरी, ऑप्शन 3 है 14 से 20 जनवरी, और ऑप्शन चौथा है 14 से 20 फरवरी। और इसका सही आंसर है, आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले वीडियो को 5-10 सेकंड के लिए पॉज भी कर सकते हैं, या अपना टाइम ले सकते हैं, आराम से 1 मिनट तक का भी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और बहुत हद तक है इनके बारे में आपने पहले पढ़ा सुना नहीं होगा। इसका सही आंसर है 4 से 10 जनवरी। और हाँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि आखिरी 1 महीने में होने वाले करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। क्वेश्चन 3, ये फिर से 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी में देश के कितने प्रतिभागी होंगे? इसमें एक्चुअली प्रतिभागियों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें प्रतिभागी है ऑप्शन में 30,000, फिर सेकंड 35,000, थर्ड 40,000 और चौथा 45,000। तो लगभग आपके हिसाब से कितने प्रतिभागी होंगे? तो इसका सही आंसर है 35,000। लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये 35,000 होंगे, और ये मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के ही सोर्सेज से ये सूचना आ रही है, तो आप इसको बिल्कुल सही मान सकते हैं। क्वेश्चन 4, राजस्थान में हेलीकॉप्टर जॉय राइड किस जिले में शुरू की गई? असल में एक नई हेलीकॉप्टर कह सकते हैं पर्यटन शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर पर्यटन वैसे भी राजस्थान में काफ़ी जगहों पर है। कई जगहों पर जैसे वैष्णो माता मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, और भी राज्य के कई हिस्सों में और देश के कई हिस्सों में है। तो राजस्थान के एक ज़िले में जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है उसका नाम रखा है जॉय राइड। तो आपको बताना है वो किस जिले में शुरू की गई है। ऑप्शन है कोटा, 2 जयपुर, 3 जैसलमेर, चौथा अलवर। और इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर ज़िले में पर्यटकों के लिए बेसिकली ये जो मरुस्थल होता है, जो धोरे होते हैं, जो रेगिस्तानी इलाका है, उसको देखने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत आज ही हुई है, 27 दिसंबर को हुई है, और पर्यटन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। राजस्थान में जॉय राइड की शुरुआत 27 दिसंबर 2022 को जैसलमेर में शुरू की गई। क्वेश्चन 5, आयम शक्ति उड़ान योजना के तहत महिला को क्या उपलब्ध किया जा रहा है? देखिए, महिला सशक्तिकरण पर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महिला सशक्तिकरण हमारे किसी भी देश के लिए वैसे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इंडिया में खास तौर से महिला सशक्तिकरण पर तवज्जो दी जाती है। उसका कारण यह है कि महिलाओं की जो स्थिति थी अब थोड़ा सा बेटर है। हालांकि गाँव वगैरह में अभी हम बेटर नहीं कह सकते, शहर वगैरह में थोड़ी सी बेटर कंडीशन में, तो बेटर कंडीशन में है। तो महिलाओं की स्थिति को या महिलाओं की कंडीशन को सुधारने पे सरकार का बहुत ज़्यादा जोर होता है। देखिए, कभी भी दलित, ओबीसी, ये या पिछड़ी समाज है, या आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, और महिला इनसे रिलेटेड कोई भी नई स्कीम होती है तो वो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आयम शक्ति हालांकि एक नई स्कीम है और इसके बारे में पहले से ही घोषणा की जा चुकी है, बट ये महिला सशक्तिकरण के बारे में, इसलिए इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये किसके बारे में देखते हैं? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन के बारे में, महिला को व्यवसाय के लिए लोन देने के मामले में, या 3 स्कूटी वितरण के लिए, या फ्री बस सेवा के लिए। तो फिर से आप पॉज कर सकते हो, अकॉर्डिंगली इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो
स्कीम थी, इसकी जो घोषणा है वो तो 3-4 महीने पहले हो गई थी, तो ये आपको जवाब जल्दी आना चाहिए। और इसका सही आंसर है 1, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए। आयम शक्ति उड़ान योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण कहाँ किया जा रहा है, यानी कहाँ से ये महिलाएं ये जो निःशुल्क यानी फ्री सैनिटरी नैपकिन है उनको प्राप्त कर सकती हैं। 1 शिक्षण संस्थान से, 2 आंगनवाड़ी केंद्र से, 3 दोनों से, या चौथा इनमें से कोई नहीं, यानी इन दोनों संस्थानों से कर सकती हैं या इन दोनों की जगह जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसका बेसिकली सही आंसर है दोनों। जो इसका वितरण किया जा रहा है वो शिक्षण संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्रों से किया जा रहा है, क्योंकि ये महिलाओं और बालिकाओं दोनों के लिए, हालांकि यहाँ महिला लिखा है, बेसिकली महिला और बालिका दोनों के लिए, खासतौर से 11वीं 12वीं 10वीं जो बालिका है जिनके पीरियड्स वगैरह आते हैं उनके लिए। क्वेश्चन 7, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। आयम शक्ति उड़ान योजना के प्रथम चरण में कितनी महिलाएं बालिकाएं लाभान्वित हुई। देखिए आप सेकंड ग्रेड में देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि जैसे देश में कितने उर्वरक का कंजप्शन किया गया, यानी कितना उर्वरक इस्तेमाल किया गया, और ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो लगभग कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से एक एनुअल रिपोर्ट में से मैंने निकाली थी। और आप हमारा जो वीडियो है इस पर जो सेकंड ग्रेड जीके का जो क्वेश्चन पेपर था सेकंड, उसको सॉल्व किया था, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे ही चैनल पर अवेलेबल, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत डिफिकल्ट थे। फिर भी मैं आपके लिए वो ढूंढ के लाया, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। और मैंने खैर ये बात इसलिए कही है क्योंकि इस पर नंबर से बहुत जोर है। राजस्थान के ये देखने में आया है, जैसे यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, आईएएस वगैरह में नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन राजस्थान के या किसी भी स्टेट के अदर स्टेट्स में भी मैंने देखा है, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या एसएससी, जितने भी थोड़ा सा लोअर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें नंबर्स बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है, क्योंकि हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग भी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देख लेते हैं, आयम शक्ति उड़ान योजना के प्रथम चरण में कितनी महिलाएं बालिकाएं लाभान्वित हुई। ऑप्शन 25 लाख, बी सेकंड 27 लाख, ऑप्शन थर्ड 29 लाख, और फोर्थ 31 लाख यानी 31 लाख। और इसका सही आंसर है 29 लाख। इसके प्रथम चरण में 29 लाख महिलाओं को ये जो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है वो बांटे गए। एंड थैंक यू फॉर द डे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब देंगे। बेसिकली हम 24 घंटे के अंदर जवाब दे देते हैं, लेकिन कोशिश तो हमारी ये रहती है कि पहले 10-15 मिनट या 1 घंटे के अंदर ही दे दें, कभी कभी 2 घंटे के अंदर। बट आपको ये है कि अगर मान लीजिए कुछ डिले भी होता है तो 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू।